हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका टाइटल था द शेपर्ड्स ट्रेजर। उसी चैप्टर का आगे का भाग अब हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं आगे के भाग की। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि एक ग्वाला है, बिल्कुल अनपढ़ है, गरीब है, लेकिन बड़ा ही बुद्धिमान है और उसकी बुद्धिमानी के चर्चे राजा तक पहुंच जाते हैं और राजा उससे मिलने के लिए उत्सुक रहता है और वो एक खच्चर पर सवार होकर उससे मिलने के लिए आ जाता है। जब वो आता है उसकी गुफा में, ग्वाले की गुफा में, तो जो ग्वाला होता है वो उसका बढ़िया राजा का अच्छे से स्वागत सत्कार करता है, मेहमान नवाजी करता है, जिससे कि राजा बड़ा प्रभावित होता है। अब आगे हम देखते हैं कि स्टोरी में आगे क्या होता है। दो स्टिल टायर्ड, दो का मतलब हालांकि, यद्यपि, स्टिल टायर्ड यानी अभी भी थका हुआ, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। हालांकि राजा अभी भी थका हुआ था, लेकिन फिर भी राजा ने डिसाइड किया, अर्थात निश्चय किया, टू डिपार्ट, रवाना होने के लिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग। राजा ने क्या सोचा कि मैं अगली मॉर्निंग यानी कल सुबह रवाना हो जाऊंगा। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रेवलर। ही सेड, उसने कहा, किसने कहा? राजा ने कहा, मैनी थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर योर काइंडनेस, काइंडनेस कहते हैं दयालुता को, टू ए पुअर ट्रेवलर, पुअर यानी गरीब, ट्रेवलर यानी यात्री, एक गरीब यात्री के प्रति जो आपने दयालुता का कार्य किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव ए लॉन्ग वे, आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, मुझे अभी एक लंबी यात्रा तय करनी है। लॉन्ग वे यानी लंबी दूरी, मुझे लंबी दूरी तय करनी है। परमिट मी टू लीव, मुझे परमिट दो यानी कि परमिशन दो, लीव यानी छोड़ने की, यानी यहाँ से जाने की मुझे क्या दो आप? अनुमति दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, लुकिंग देखते हुए, लुकिंग का मतलब देखते हुए, स्ट्रेट यानी बिल्कुल सामने, एकदम सीधा देखते हुए, इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, आइज का मतलब आँखों में, गेस्ट का मतलब मेहमान, अपने मेहमान की आँखों में देखते हुए, द शेपर्ड रिप्लाइड, जो शेपर्ड है, ग्वाला है, उसने रिप्लाइड अर्थात उत्तर दिया, जवाब दिया, थैंक यू योर मैजेस्टी, थैंक यू यानी धन्यवाद, योर मैजेस्टी, जो राजा महाराजा होते हैं उनके लिए ये शब्द काम में लिया जाता है, तो महाराज आपका धन्यवाद। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड, अब राजा जो था वो एस्टोनिस्ड का मतलब होता है अचंभित रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। जो राजा था वो बड़ा ही अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। एज वेल एज प्लीज्ड, एज वेल एज का मतलब इसके साथ ही, यानी कि दो काम एक साथ हो रहे हैं। एज वेल एज प्लीज्ड यानी प्रसन्न होने के साथ साथ राजा क्या हो गया? अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित रह गया। ही इज इंडीड वेरी वाइज, इंडीड यानी वास्तव में, वह वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, राजा ने अपने मन में सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, आई नीड मुझे आवश्यकता है, पीपल लोगों की, लाइक हिम, लाइक यानी के समान, के जैसा, इसके जैसे लोगों की, इसके समान व्यक्तियों की मुझे आवश्यकता है, वो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। एंड द किंग, और जो राजा है उसने अपॉइंटेड यानी नियुक्त कर दिया, दिस हम्बल, हम्बल का मतलब होता है विनम्र, शेपर्ड यानी ग्वाला, इस विनम्र ग्वाले को उन्होंने नियुक्त कर दिया, द गवर्नर यानी कि राज्यपाल के रूप में, ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटा जो जिला है उसका गवर्नर उनको, ग्वाले को बना दिया।
ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी। ऑल्दो, अब ये ऑल्दो दोनों का सेम ही मीनिंग है। ऑल्दो ही रोज टू पावर, हालांकि उसकी जो पावर है उसमें रोज यानी कि वृद्धि हो गई, बढ़ गई। एंड डिग्निटी, डिग्निटी यानी प्रतिष्ठा, सम्मान, वो भी उसका बढ़ गया था। द शेपर्ड रिमेंड एज हम्बल एज एवर, लेकिन जो शेपर्ड है रिमेंड यानी बना रहा, एज हम्बल एज एवर, उतना ही विनम्र बना रहा जितना कि वो हमेशा हुआ करता था, यानी हमेशा की तरह विनम्र बना रहा। हालांकि उसकी जो प्रतिष्ठा है और जो शक्ति है वो बढ़ चुकी थी। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उसको बड़ा प्यार करते थे। और ऑनर का मतलब होता है सम्मान देना, उसको सम्मान दिया करते थे फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धिमानी के लिए। सिंपैथी एंड गुडनेस, यस, यह तीन चीज़ें हैं। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। जो लोग थे उसको, ग्वाले को, उसकी बुद्धिमानी के लिए, उसकी सिंपैथी यानी सहानुभूति के लिए, एंड गुडनेस यानी अच्छाई के लिए सम्मान दिया करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, ही वॉज काइंड, वो बिल्कुल क्या था, काइंड था, दयालु था। एंड जस्ट, देखिए डियर स्टूडेंट्स, जस्ट का मतलब होता है न्याय या सभी को समान रूप से रखना, यानी कि न्याय करना, ठीक है। और जस्ट का मतलब अभी भी होता है। तो यहाँ ये जो मीनिंग है जस्ट का, ये मीनिंग है न्यायपूर्ण तरीके से। तो वो सभी के प्रति दयालु भी था और सभी के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार भी उसका रहता था। वन एंड ऑल का मतलब होता है एवरीवन। हिज फेम इज अ फेयर एंड अ वाइज गवर्नर। हिज फेम, फेम का मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि। इज फेयर, फेयर का मतलब निष्पक्ष, हम कह सकते हैं निष्पक्ष। एंड वाइज गवर्नर, और बुद्धिमान जो गवर्नर था, यानी कि एक तरीके से राज्यपाल, न्यायाधीश कह सकते हो या राज्यपाल कह सकते हो। सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, शीघ्र ही फैल गया, थ्रू आउट यानी कि संपूर्ण, कंट्री यानी देश। उसकी बुद्धिमानी के चर्चे और उसके न्याय के चर्चे शीघ्र ही पूरे देश में फैल चुके थे। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस, प्रोविंसेज का मतलब होता है प्रांत। अब जो अन्य राज्य थे, अन्य जो प्रांत थे, उनके जो गवर्नर थे, ग्रू टेरिबली जेलस, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु होना। तो वो टेरिबली यानी भयानक रूप से, ग्रू यानी बन गए। जो दूसरे जो गवर्नर थे अन्य प्रांतों के, अन्य राज्यों के, वो क्या बन गए, जेलसी हो गए, अर्थात ईर्ष्यालु हो गए। ऑफ हिम, जेलसी ऑफ का मतलब होता है ईर्ष्या रखना। ऑफ हिम, उससे ईर्ष्या रखने लग गए। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा के पास उसके खिलाफ बातें करने लग गए, अर्थात उसके खिलाफ कान भरने लग गए, राजा को उसके खिलाफ बहकाने लग गए। दे सेड, उन्होंने कहा, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वह तो बड़ा ही बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, और वह तो अपने पास कुछ पैसा भी रखता है। दैट ही कलेक्ट्स एज ए टैक्स फ्रॉम द पीपल, जो कि वो कलेक्ट करता है यानी एकत्रित करता है, एज टैक्स, टैक्स का मतलब होता है कर, कर के रूप में, फ्रॉम द पीपल, लोगों से जो टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा करता है, उसको वो उसका एक हिस्सा वो अपने पास रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, वाई डिड, वाई यानी क्यों, ही ऑलवेज कैरी, वो हमेशा क्यों रखता है या ले जाता है, क्या चीज़, दे एडेड, उन्होंने एड किया, अर्थात बात को आगे बढ़ाया, उन्होंने जोड़ा, इन आयरन चेस्ट, आयरन का मतलब लोहे का, चेस्ट का मतलब बक्सा, तो वो एक लोहे का बक्सा हमेशा अपने साथ क्यों रखता है। परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, परहैप्स का मतलब होता है शायद, शायद, ही कैरीड इन इट यानी वह इसमें रखता है, द ट्रेजर यानी वो खजाना, दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो कि उसने गुप्त रूप से, सीक्रेटली का मतलब गुप्त रूप से, हैड कलेक्टेड एकत्रित किया था,
यानी जो खजाना उसने गुप्त रूप से एकत्रित किया था, इकट्ठा किया था, उसको वो इस बक्से में रखता है। आफ्टर ऑल दे सेड मोकिंगली, आफ्टर ऑल का मतलब आखिरकार, दे सेड मोकिंगली, उन्होंने मजाक करते हुए कहा। ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेपर्ड, वह एकदम साधारण ग्वाला था। एंड कुड बिहेव नो बेटर, एंड कुड बिहेव नो बेटर, और उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं, सॉरी, शेपर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, हाँ यस, बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना। तो ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेपर्ड, वो एकदम साधारण शेपर्ड था, ग्वाला था। एंड कुड बिहेव नो बेटर, और ज़्यादा ढंग से वो व्यवहार भी करना नहीं जानता था, अर्थात व्यवहार कुशल भी वो नहीं था। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी यहाँ इसका आगे का पार्ट और बाकी है। यहाँ पे सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ इस चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट जो है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, कीप एंजॉइंग, सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।